भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद के बेटे के गायब होने की खबर है और दावा यह किया जा रहा है कि हाफिज सईद का बेटा कमालुद्दीन सईद गिरफ्तार हो गया है, लापता है। कि पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री दैट इज नॉट अफ्रेड ऑफ इंडिया। मतलब पाकिस्तान अकेला ऐसा कंट्री है जो कि इंडिया से डरता नहीं है। शायद 71 भूल गए, पता नहीं, शायद ये भूल गए कि कैसी मार लगाई थी करगिल में, और उसके बाद बालाकोट भी भूल गए। ये सब कुछ भूल गए, हम भूलने नहीं देंगे। एक और स्ट्राइक की तैयारी हो रही है, ऐसा सुनते हैं। मैं कोई डिसीजन मेकिंग मशीनरी में नहीं हूं, लेकिन सुना जाता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान दुनिया के हर मुल्क के लिए दोगली पॉलिसी रखता है और हिपोक्रेट है पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा अफगानिस्तान पे इल्ज़ाम लगाता है कि अफगानिस्तान की ज़मीन से पाकिस्तान के खिलाफ टेररिज्म होती है। कमालुद्दीन सईद जो हाफिज सईद का बड़ा बेटा था, ये जमाते उल दावा को चला रहे थे, जो एलईटी का एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है। आज ही खबर आई कि साहब हमारे जो है वो डॉक्टर हाफिज सईद साहब, भारत पाकिस्तान को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जिसके बाद से भारत के सभी दुश्मन व आतंकी अब थर थर कांप रहे हैं और हमारे देश के दुश्मनों को जो पनाह देते हैं वो सब अब उन आतंकियों को, खालिस्तानियों को अब कहीं ना कहीं छिपाने पर लगे हुए हैं, बचाने पर लगे हुए हैं कि किस तरह से अब इनकी जान बचाई जाए, इनकी जान माल की रक्षा की जाए। और उसमें भी कहीं ना कहीं ये सब फेल होते नजर आ रहे हैं और भारत लगातार अपने दुश्मनों पर वार पे वार किए जा रहा है। या यूं कहें कि भारत के सब दुश्मन, चाहे वो कहीं भी छिपे हों, चाहे वो ईरान में छुपे हों, चाहे इटली में छुपे हों, या लंदन में छुपे हों, कनाडा में छुपे हों, या पाकिस्तान में छुपे हों, सब के सब ऑटोमेटिक मारे जा रहे हैं। कौन मार रहा है, कौन है वो अज्ञात लोग, इसके बारे में कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता। इसमें रा शामिल है या कौन शामिल है, क्या हो रहा है, बस ये पता चल रहा है कि भारत के जो भी मोस्ट वांटेड आतंकवादी और दुश्मन थे वो सब के सब अब निपटते जा रहे हैं। और उसी के क्रम में अब ये घटना सामने निकल कर आई है, जिसमें हाफिज सईद, जिसका एक बेटा लापता हो गया है, अब वो पिछले 5 दिनों से लापता है और पता भी नहीं चल पा रहा कि किसने उसको किडनैप किया है, किसने उसको अगवा कर लिया है। बस ये खबर है कि किसी अज्ञात लोगों ने उसे अगवा कर लिया है। और अगवा क्या, अब मैं तो कहूंगा बस उसकी लाश मिलने वाली है, या हो सकता है उसकी लाश भी ना मिले आगे चलकर कि वो कहाँ लापता हो गया। अब चूंकि आतंकी हाफिज सईद को पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान की आर्मी ने, आईएसआई ने केवल दिखावे के लिए उसको सजा दे दी थी, लेकिन वो खुला घूम रहा था और उसको इतना प्रोटेक्शन मिला हुआ था उनकी सरकार से कि जितना यहाँ के प्रधानमंत्री को, यानी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जितना प्रोटेक्शन नहीं रहा होगा, मुझे लगता है कि उससे ज्यादा उसे प्रोटेक्शन मिला था उसके देश पाकिस्तान में। और इस तरह से पाकिस्तान उसे शरण दिए हुए था। तो अब उस तक तो अभी नहीं पहुंच पाया है, लेकिन हो सकता है कि अगला नंबर अब उसी का हो। तो अभी वो अज्ञात लोग उसके बेटे को उठा ले चुके हैं और अब उसका क्या करने वाले हैं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अब खबर ये चल रही है कि वो गायब हो चुका है, लापता हो चुका है। सारी एजेंसीज पाकिस्तान की लगी हुई हैं, लेकिन पता नहीं कर पा रही हैं कि कौन लोग इसमें शामिल हैं और क्या उनका अगला एक्शन है। अब केवल पाकिस्तानी एजेंसीज ये कर रही हैं कि सबको छिपाने में लगी हुई हैं। जितने भी भारत के दुश्मन थे उनको बचाने के लिए वो इनको छुपा रही हैं और रा के एजेंट्स को ढूंढ रही हैं, मगर रा के एजेंट्स उनको इतनी आसानी से मिलने वाले नहीं हैं। और अब इसमें यह भी एक कंफ्यूजन है कि कौन कर रहा है, ये रा कर रही है या कोई और कर रहा है। अज्ञात व्यक्ति वो कौन है जो ये सब कर रहा है, जो भारत के दुश्मनों को मार रहा है। ये सस्पेंस बना हुआ है और ये बना भी रहना चाहिए, इसको खुलने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। और चलते हैं वीडियो की ओर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जो बड़े डॉक्टर हैं, आपको भी पता होगा, वो बड़े डॉक्टर साहब के छोटे साहबजादे कमालुद्दीन सिद्दीकी साहब, उनको अगवा कर लिया गया। दादा, डरना जो होता है ना, वो 2 तरीके का होता है। एक तो वो कि जब आप कुछ गलत काम कर रहे हो उससे डर रहे हो, और दूसरा वो कि भाई आप एक अच्छे इंसान हो तो डर रहे हो। पूरा पाकिस्तान तो इस्लामिक राष्ट्र है, वो तो पूरे अल्लाह से डरता है। कैसे अफगानिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके गए? पाकिस्तान आर्मी सत्तू पी के सो रही थी, क्या कर रही थी? उन्होंने कहा हमसे सवाल करने के बजाय आर्मी जवाब देना कि इतने सारे अगर टेररिस्ट अफगानिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके चित्राल पहुंचे तो कैसे पहुंचे। और उनको अगवा भी कहाँ से किया गया है? पेशावर से अगवा कर लिया गया। अब ये तो बात साहब बहुत ही ज़्यादती की हो गई कि कहाँ तो हम कह रहे थे कि साहब कि निज्जर साहब चले गए या निज्जर साहब के कोई दोस्त चले गए, वो सब बात हो रही थी। और यहाँ जो है वो पूरी बात ये हो गई कि कमालुद्दीन सिद्दीकी साहब ही चले गए।
और ये पूरे के पूरे दहशतगर्दों के इन्होंने पाल रखा था। अभी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये पाकिस्तान की आर्मी की ISI द्वारा सपोर्टेड है। कोई भी दुनिया का मुल्क जो टेररिज्म को सपोर्ट करता है या टेररिस्ट को पनाह देता है उसके ऊपर दुनिया में आज एक्शन होगा। तो वो डर क्यों नहीं रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सैनिटी जो समझदार आदमी होता है वो डरता है, पागल आदमी नहीं डरता। जो पागल है वो नहीं डरता क्योंकि उसको पता ही नहीं है वो क्या कर रहा है। आप समझ रहे हैं दादा? तो ये वही लोग हैं, ये 93,000 सोल्जर को सरेंडर भी करवाएंगे, बोलेंगे हम डर भी नहीं रहे हैं। पाकिस्तानी फौज हम तो छोड़े अपने लोगों पर भी सबसे ज्यादा जुल्म कर रही है। बोला कल को पाकिस्तान का कोई एटम बम चोरी हो जाएगा ना, उसका इल्जाम भी अफगानिस्तान पे लगा लेगा और बोलेगा कि अफगानिस्तान ने चोरी किया है। एक हरविंदर रिंडा साहब थे, वो पाकिस्तान में खर्च हो गए, उनको भी अननोन लोगों ने उड़ा दिया, खर्च कर दिया उनको। अब हमारे जो कमालुद्दीन सिद्दीकी साहब हैं, इनका अबडक्शन किसने किया, अपहरण किसने किया, ये भी बता रहे हैं कि साहब अननोन लोगों ने किया। तो ये जो अननोन लोगों का खौफ है ये पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। कारगिल में अपने जो सोल्जर्स हैं उनका डेड बॉडी भी लेने नहीं आएंगे, बोलेंगे हम डरते नहीं है। सारी दुनिया के पीठ के पीछे क्लिंटन के पैर में लेट जाएंगे, बोलेंगे कि हमारे इंडिया से प्रॉब्लम सॉल्व करवा दो, बोलेंगे हम डरते नहीं है। कि पाकिस्तान के ये जो जनरल हैं, जितने आर्मी ऑफिसर्स हैं जो पाकिस्तान के वफादार कहलाते हैं, जो पाकिस्तान के ठेकेदार हैं और सबको पाकिस्तान के पैट्रियटिज्म की सर्टिफिकेट बांटते हैं, वो रिटायरमेंट के बाद कहाँ रहते हैं? वो तो रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में रहते ही नहीं है, पाकिस्तान छोड़ के चले जाते हैं। वो हमको आज कैसे ज्ञान दे रहे हैं? अब ये हैप्पी संघेरा साहब थे, वो तो इटली में घूम रहे थे। उन्होंने सोचा कि साहब कि इटली तो बहुत सेफ हुआ करती है, तो हम इटली में कुछ भी कर सकते हैं। तो पता चला उनको इटली में ही वो खर्च हो गए बेचारे। इसका मतलब ये हो रहा है कि आतंकवादियों के मन में भी आतंक समाता जा रहा है ना। मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहा था, इन्हीं के मिनिस्टर ने, कि टांगे कांप रही थी, माथे पर पसीना था कि अभिनंदन को छोड़ दो वरना 9 बजे अटैक हो जाएगा। तो ये तो डर कहते हैं इसी को। ये बात ठीक नहीं है। मोदी जी और डॉक्टर जयशंकर साहब, आप इसका ध्यान रखें, क्योंकि जो आतंकवादियों के फंडामेंटल राइट्स हैं उनका उल्लंघन हो रहा है। आप देखिए, आपने बशीर अहमद पीर को, वो कश्मीरी टेररिस्ट था, उसको आपने उड़ा दिया। कहाँ? वो भी बेचारा रावलपिंडी में था, रावलपिंडी में उड़ गया। हमने देखा कि कराची में जगह जगह लोगों के पास पिस्तौल टीटियां आम थी, कलाशनकोफ आम थी और आधा कराची हीरोइन में डूबा हुआ था। आज आप उसको रोके क्या करोगे? और इधर पाकिस्तान में भी जितने भी ये खालिस्तानी टेररिस्ट इन्होंने पाल रखे हैं, उनको सबको इन्होंने कर दिया है सेफ हाउसेज में बंद। कहा भाई तुम सेफ हाउसेज में रहो, और ये चारों तरफ यहाँ जो भी है पाकिस्तान में कौन सा रा का एजेंट है ये पता नहीं चल पा रहा है हमको, और इसलिए अब आप यहाँ पर महफूज रहिए। अच्छा, मुझे याद है 1971 के ना, आप दादा वीडियोस देख लीजिए, उसमें इनके जो मिलिट्री के लीडर्स थे वो कहते थे ओवर माय डेड बॉडी। इंडिया को तो ये सरेंडर का सवाल नहीं उठता, ओवर माय डेड बॉडी 24 घंटे के अंदर सरेंडर कर दिए। ऐसे तो ये लोग हैं, ओवर माय डेड बॉडी से और 24 घंटे में सरेंडर। क्या हंसी भी नहीं आती अब इनके ऊपर। आज की सूरत हाल मुख्तलिफ है। देखें, पीटीएम है ना, जो पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी मंजूर पश्तीन की, उसके यूरोपियन चैप्टर ने यूनाइटेड नेशंस को ख़त लिखा है कि पाकिस्तान अफगान रेफ्यूजीज के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। वो परमजीत पंजवार साहब जो थे वो लाहौर में थे, वो तो अपने आप को खालिस्तान का मसीहा बोलते थे। उनको किसी अज्ञात व्यक्ति ने लाहौर में उड़ा दिया। खालिद रजा साहब जो थे वो कराची में थे, वो कराची में ही खर्च हो गए। यानी ये हो क्या रहा है? तो भैया हम तुम्हारे लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखते, तुमको जो करना है करो, हमको जो करना है करेंगे। तुम्हारे बातों का हमारे दृष्टिकोण से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम ऐसे लोग हो जो अनपढ़ हो, गवार हो, न तो अपने बारे में पढ़ते हो न तो दुश्मन के बारे में पढ़ते हो। अगर हमें दुश्मनी कहते हो तो अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि हमको जो पढ़ोगे वो खुद को पढ़ रहे होगे।
अब ये रा वाले क्या करना चाहते हैं, क्या प्रूव करना चाहते हैं? आखिरकार ये क्या मोसाद वाले हैं क्या? ये मोसाद जैसे आपकी इजराइल वाली है उस तरह से करेंगे ये? जो अधिकार गोरों को है वो अधिकार किसी भी भूरे काले को नहीं दिया जा सकता। इसी को कहते हैं रूल्स बेस्ड ऑर्डर। क्योंकि अब जब से ये टीटीपी पाकिस्तान आर्मी से लड़ रही है तो ये मुद्दा सारा अफगान रेफ्यूजीज पे डाल रहे हैं और पाकिस्तान अब अफगान रेफ्यूजीज को पकड़ रहा है, इनको यूज करता रहा दुनिया भर में अपने टेररिस्ट। पाकिस्तान टेररिस्टिज्म की फैक्ट्री है। पाकिस्तान आर्मी का सारा हिसाब किताब टेररिज्म से चलता है।